So what happens when your Rahu is placed in ninth house? So ninth house is whatever advice you give. Ninth house is the efforts you put. Ninth house means discharging anything that you have within your body. For example, ninth house means writing anything. कुछ भी जो भी आपका ओरिजिनल क्रिएशन होता है वो नौवें स्थान से देखा जाता है. आप क्रिएट क्या कर रहे हो. तो नौवां स्थान जो होता है वो क्रिएशन का भी स्थान देखा जाता है. आप मेरे नौवें स्थान के वीडियो को देखो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. सो जब राहु इस स्थान पे विराजमान हो जाता है तो नौवां स्थान स्पोरैडिक बन जाता है. नौवां स्थान आपका एक्सप्लोसिव बन जाता है. नौवें स्थान पे ऑब्सेशन हो गया. आपको ऑब्सेशन हो जाएगा लिखने से. आपको ऑब्सेशन हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नक्षत्र एंड द राशि. आपको नौवें स्थान से ऑब्सेशन है, इंटरेस्ट है आपका. व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन? यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग एनीथिंग दैट इज where the Rahu is, wherever Rahu is sitting, whichever nakshatra your Rahu is sitting in, you're interested about writing about it. You're interested in writing about it. Ninth house is also delivery. Delivery means catering services. Ninth house means wherever sacrifice, whatever sacrifice you do, whatever discharge you make out of body. जो आप बाल कटवाते हो, नाखून कटवाते हो, ये सब नौवें स्थान से देखा जाता है. तो नौवां स्थान आपकी बॉडी से जो भी चीज़ें डिस्चार्ज हो रही हैं, जब यहाँ पे राहु बैठ जाता है तो राहु इन चीज़ों को एक्सपैंड कर देता है. तो आप बहुत ही ज़्यादा बाल कटवाने के शौकीन, अगर आप लड़की हो तो आपको मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर रिमूवल, इन सब चीज़ अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने का बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन कह सकते हो इस चीज़ को आप. नाउ नौवें स्थान पे राहु जो होता है वो आंसरेबल होता है. क्यों? क्योंकि सातवें से तीसरा है नौवां स्थान. सातवें से तीसरा का मतलब लोग क्या पूछ रहे हैं, और आपसे नौवें का मतलब आप क्या डिलीवर कर रहे हो. तो आपको आंसर्स देने में बड़ा मज़ा आता है. एक क्वेश्चन के 50 आंसर्स लिख सकते हो आप. और मैं चाहूँ तो इसको और डिस्क्राइब कर सकता हूँ. नौवें स्थान का राहु मोस्ट पावरफुल प्लेसमेंट माना गया है राहु के लिए. सो राहु जब अपने नौवें स्थान से जिस जिस जगह पे जाएगा आप उन चीज़ों को क्लियर आउट करोगे, साफ़ करोगे. नौवां स्थान साफ़ करने का भी स्थान होता है. किसी भी चीज़ को क्लीन करना, प्यूरिफाई करने का स्थान होता है. नौवां स्थान इज़ दिस, आप किसी भी चीज़ को अपने से रिमूव करते हो प्योर बनने के लिए. तो नौवें स्थान का राहु जब अपने से दूसरा आठवें स्थान पे चलेगा तो आठवां स्थान इज इम्यूनिटी, सेक्स ड्राइव, योर कैपेसिटी टू डू वर्क, वॉट एवर पीपल होल्ड, मतलब जो भी पैसा उनके पास पड़ा हुआ है. तो जब नौवें का राहु दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो आप लोगों को उनका पैसा लूज़ करा दोगे. आप कोई सामान बेचोगे उनको, सेल्समैन. आठवां स्थान इफेक्ट हो रहा है तो आठवां स्थान इज योर सेक्स ड्राइव, नौवां स्थान इज लूजिंग. तो ये हाईली सेक्सुअल टाइम पीरियड बन जाता है आपके लिए. आठवां स्थान इज वॉट एवर पीपल आर सेविंग, वॉट एवर पीपल हैव रिसोर्सेज. और नौवां स्थान का मतलब यू आर रिलीजिंग. नौवां स्थान का मतलब है यू आर रिलीजिंग. और नौवां सातवें से तीसरा, सातवें से तीसरा का मतलब वॉट पीपल आर चूजिंग. तो आप लोगों के परसेप्शन को कंट्रोल करते हो. लोग क्या देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इन सब को कंट्रोल करते हो. कब? जब राहु दूसरे स्थान पे अपने से दूसरा आठवें स्थान पे ट्रांजिट करता है. राहु सातवें में ट्रांजिट करेगा अपने से तीसरा. सातवें में ट्रांजिट करेगा जब तीसरा, तो नौवें स्थान का राहु है. नौवां मतलब रिलीज. क्या रिलीज कर रहे हो? सातवां. सातवां का मतलब है लोग. आप लोगों को अपने लाइफ से रिलीज कर रहे हो. पार्टनरशिप्स आप एंड नहीं कर रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो कि जाओ तुमको जो करना है करो. सातवां स्थान आपके दोस्त हो गए, रिलेशंस हो गए. अपने से तीसरा, अपने से तीसरा का मतलब है चॉइस. यू मेक द चॉइस, यू मेक पीपल टू चूज़ टू लीव. ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आप लोगों को बोलते हो एक्सेप्ट योर डिफीट एंड लीव. सैम मानिक शॉ ने जब अटैक किया था, अटैक हुआ था हमारा बांग्लादेश के साथ, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि यू विल नॉट सर्वाइव दिस बैटल, सो सरेंडर. सो आप लोगों को बोलते हो सरेंडर कर दो, तुमसे नहीं हो पाएगा. सो सातवें स्थान पे ये इफेक्ट्स आते हैं राहु के ट्रांजिट के. राहु जब अपने से चौथा चाल छठे स्थान पे ट्रांजिट करता है तो छठे स्थान को इफेक्ट करता है. तो छठा स्थान क्या है? छठा स्थान इज वॉट एवर हैबिट्स यू हैव, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर कनेक्टेड विथ. आप जो काम करते हो, रेगुलरली परफॉर्म करते हो जो चीज़ें,
तो छठे स्थान को कौन इफेक्ट कर रहा है? तो नौवें स्थान का राहु। नौवें स्थान का राहु रिलीज कर रहा था। छठा स्थान इज प्रोफेशन। तो ये टाइम आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो अपने से चौथा चाल। अपने से चौथा चाल का मतलब रियलाइज़ करना। छठा मतलब योर प्रोफेशन। तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका जो प्रोफेशन है वो वर्थ इट नहीं है। जो काम आप कर रहे हो उस काम में जो जो चीज़ें वर्थ इट नहीं है उसको आप रिलीज़ करते हो, छोड़ देते हो। ऐसी चीज़ें जो किसी काम की नहीं होती हैं वो छूट जाती हैं आपसे। ऐसे हैबिट जो फालतू हैं, जो किसी काम के नहीं है, वो इस समय छूट जाते हैं। राहु अपने से 5वां ट्रांजिट आपके 5वें स्थान पे करेगा। तो 5वां स्थान इज कमिटमेंट। कमिटमेंट का रिलीज़ करना। ये लॉस नहीं होगा। रिलीज़ करना और लॉस आर टू डिफरेंट थिंग्स। लूजिंग मीन्स यू लॉस्ट इट विथ, मतलब यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग एंड देन यू मेड अ लॉस। रिलीजिंग मीन्स यू नो दिस इज़ हार्मफुल, आई नीड टू रिलीज इट। सो 5वें स्थान पे जब राहु का ट्रांजिट होता है तो 5वें स्थान को इफेक्ट करता है। 5वां स्थान इज योर कमिटमेंट। जो कमिटमेंट आप लोगों से जनरेट करते हो, कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो आप 5वें स्थान पे। 5वां स्थान आपका लव लाइफ होता है। तो जब राहु 9वें स्थान से 5वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो जो फालतू के लोग हैं जो बोलेंगे कि नो वी लव यू, लेट्स डू दिस, आप इन सब से बचोगे। 5वें स्थान पे आपका बेटा होता है, बच्चा होता है, चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको आप पढ़ने के लिए, अपने से 5वां है तो पढ़ने के लिए कहीं एडमिशन कराओगे या फिर किसी जगह भेजोगे। राहु जब अपने से छठा चाल चौथे स्थान पे चलता है तो चौथे स्थान को इफेक्ट करता है। छठा चाल, ठीक है, आपकी बातों के वजह से माँ से विवाद। तो ये थोड़ा जो टाइम पीरियड रहता है, फोर्थ हाउस इज योर हाउस, होम लाइफ। होम लाइफ इफेक्ट कर रहा है। कौन इफेक्ट कर रहा है? तो राहु। कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो जो बातें आपने की, जो बातें कहीं, उसकी वजह से चौथे स्थान पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। तो चौथा स्थान इज योर होम। अब होम को रिलीज कर रहे हो आप। 9वां स्थान की रिलीज करना, चौथा स्थान होम। व्हाट यू आर रिलीजिंग? तो यू आर रिलीजिंग योर होम। अब कहने का मतलब ये आप छोड़ के अलग हट जाते हो। डिस्प्यूट हो जाती है और आप छोड़ के अलग हट जाते हो। ये थोड़ा टेक्निकल है, पढ़ाई लिखाई होती है। चौथा स्थान पढ़ाई लिखाई। तो कोई आंसर ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आया होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई छूटती है इस समय थोड़ी बहुत। बट ऑफ टोटल चौथा स्थान इफेक्ट हो रहा है। चौथा स्थान रिलीज हो रहा है। चौथा के बाद तीसरे स्थान पे जब राहु ट्रांजिट करेगा तो चॉइसेस हैं आपके। आप 9वां स्थान का राहु अपने से 7वां तीसरे स्थान पे चलेगा तो तीसरे स्थान को इफेक्ट करेगा। तीसरा स्थान क्या? ऑप्शंस। आपके पास भंडारा हो जाएगा ऑप्शंस का। क्या चीज़? तो 9वां स्थान जो भी आंसर्स आपने बोले हैं। ये वो टाइम होता है जब कर्मा पे बैक करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होते तो आपको वापस से पे बैक मिलता है। आपके पास आपके एफर्ट्स जो होते हैं ये फ्रूटफुल हो जाते हैं यहाँ पे। सपोज़ आप कोई काम कर रहे होगे बहुत टाइम से जो क्लियर नहीं हो रहा होगा, जब राहु तीसरे स्थान पे ट्रांजिट करता है तो बड़े बड़े काम क्लियर हो जाते हैं। राहु अपने से 8वां दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा। दूसरे स्थान पे जब ट्रांजिट करता है राहु तो राहु दूसरे स्थान को इफेक्ट करेगा। दूसरा स्थान क्या है? तो आपके पोजेशंस, बिलोंगिंग्स। 9वां स्थान रिलीज कराना। तो आप अभी जब राहु दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो आप, सपोज़ आपके पास फ्रिज है जो आपके यूज़ का नहीं है, आप नया फ्रिज खरीदने वाले हो, तो पुराना वाला आप किसी और को दान में दे दोगे। जो भी बुक्स हैं आपके पास जो पढ़े, मतलब अब आपके काम के नहीं है, वो आप दूसरों को दान में दे दोगे कि लो आप यूज़ करो, आप हमारा बुक पढ़ो। तो ये वो टाइम होता है जब आप अपना सामान दूसरों को यूज़ करने के लिए देते हो, दान पे दे देते हो। लोन देते हो आप लोगों को, दूसरों को आप लोन देते हो, अपने में से टुकड़ा काट के देते हो कि लो आप अपना काम करो एंड आप मुझे वर्क करके इसको पे बैक कर देना। राहु जब पहले स्थान पे ट्रांजिट करता है तो पहले स्थान पे अपने से 9वां ट्रांजिट करता है। अपने से 9वें का मतलब होता है यू शेड वेट। पहला स्थान आपकी ग्रोथ होती है, 9वां स्थान रिलीज का स्थान। तो ये वो टाइम होता है जब आप जो डिवोशन होता है उसको पहले टाइम एक्सपीरियंस करते हो। सबसे ज़्यादा लाइट वेट बना देता है ये आपको।
पहले स्थान को कौन इफेक्ट कर रहा है? नौवें स्थान का राहु। नौवां स्थान मतलब रिलीज, पहला स्थान मतलब बॉडी, बॉडी में जो कार्ब्स हैं, वेट्स हैं, तो हो सकता है आप जिम जाना स्टार्ट कर दो, बट फर्स्ट हाउस इफेक्ट होता है। अब यही आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लोगों के हेपेटाइटिस बी का ऑपरेशन, या फिर वो ऑपरेशन जहाँ पे सपोज किडनी स्टोन्स हैं वो रिमूव की जाती है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वेट तो श्योर है, और वो बाई सर्जरी हो, बाई किसी तरीके से हो, लेकिन पहले स्थान पे जब राहु आता है तो आप वेट शेड करते हो, जो भी एक्स्ट्रा है आपकी बॉडी में जो अनरिक्वायर्ड है वो आप शेड करते हो। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा, जब राहु दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करता है तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलने वाला टाइम होता है, क्योंकि नौवें स्थान में फिर अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, नौवें स्थान का राहु जब पहले स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो निश्चित है आप रिलीज़ करोगे अपनी बॉडी से कुछ भी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको राशि और नक्षत्र ज़रूर देखना है, वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में सिखाऊंगा कैसे। राहु जब 12वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो 12वें स्थान पे अपने से 10th ट्रांजिट करेगा। 10th ट्रांजिट का मतलब है रेस्ट करना, 12वां स्थान का मतलब लॉस, 9वां स्थान का मतलब रिलीज़। तो आप थक चुके हो रिलीज़ करते करते, ये थोड़ा डिप्रेसिंग टाइम होता है आपके लिए, आपके पापा के लिए, पापा के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि 9वां स्थान आपके पिताश्री होते हैं। तो 12वें स्थान पे 10वां चाल चलने का मतलब है यू आर मेकिंग ब्रिज आउट ऑफ सैंड, मतलब आप हवा में घर महल बनाने वाले काम करते हो उस समय। 9वां स्थान इज योर एफर्ट्स, वो एफर्ट्स करते हो जो कि फ्रूटफुल नहीं होते हैं, तो 1.5 साल आपको डिप्रेशन रहता है। माइंड माई वर्ड, अगर दूसरे स्थान पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो पहले स्थान पे सर्जरी निश्चित है, कुछ ना कुछ बॉडी से रिलीज़ होना निश्चित है। अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तो दूसरे स्थान पे आप कंसीव करते हो, जब राहु दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा आपके, तो आप कंसीव कर लोगे, बच्चा आ जाता है पेट में। और पहले स्थान पे जब ट्रांजिट करेगा राहु तो आप बच्चे को रिलीज़ कर देते हो। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तरीके से समझना है इसको। जब 12वें स्थान पे राहु ट्रांजिट करता है उस महिला के लिए, तो ये थोड़ा डिप्रेसिंग टाइम होता है उसके लिए, चीज़ें वो कितनी भी एफर्ट्स डाल ले वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती है। राहु जब 11वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो 11वें स्थान पे अपने से 11th ट्रांजिट कर रहा है, तो यू आर गेनिंग द रिलीज। गेनिंग द रिलीज का मतलब है जो भी आपने, जो आपका बाई प्रोडक्ट था वो अब फ़ायदेमंद है आपके लिए। 11वें स्थान को कौन इफेक्ट कर रहा है? 9वां स्थान। 9वां स्थान इज़ योर फादर, फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। 9वां स्थान इज़ वट एवर आंसर्स यू गिव, वट एवर एफर्ट्स यू पुट, तो आपके एफर्ट्स अब वंडर्स ब्रिंग आउट करेंगे। 11th हाउस का जो राहु का ट्रांजिट होगा दैट विल डू वंडर्स टू यू। राहु जब अपने से 12वां 10वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो एक सिंपल चीज़ है, आपका सुख चैन छिन जाएगा, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे लोग आ जाए, हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन आपके साथ आ जाएं रहने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द सबॉर्डिनेट्स जो भी आपसे छोटे हैं उनके वजह से आपकी सुख चैन ख़त्म हो जाती है। 9वें स्थान का जो राहु होता है वो एफर्ट्स होता है, 10वां स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है, मतलब यू पुट टू रेस्ट, व्हाट यू आर पुटिंग टू रेस्ट, तो योर एफर्ट्स। अपने से 12th एंड 10वां स्थान रेस्ट, व्हाट, तो 9वां स्थान, 9वां स्थान का मतलब योर एफर्ट्स। और जब राहु 9वें स्थान पे वापस आता है तो 9वें स्थान को रीडिफाइन करता है। रीडिफाइन का मतलब जब भी कोई बड़ा प्लैनेट अपने प्लेस पे वापस आता है तो री इंट्रोडक्शन, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, नयापन आता है काम में, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, नया। तो 9th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस होंगी। सो मिला जुला के ये टाइम भी बहुत बढ़िया बीतता है आपका ना। एक चीज़ मैं जाते जाते बताना चाहूँगा, जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब इट इज़ जस्ट मेड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ प्लैनेट्स आर इफेक्टिंग, रादर दैन कि यही होगा। आपको राशियों को समझना है, राशियों को समझ जाओगे तब आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। सो दिस वॉज इट। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।